ये 200 रुपए? एक्चुअली मेरी गलती है। हाँ, आजकल 200 रुपए में क्या ही आ जाता है। एक मिनट। हाँ, ये लो, बस इससे ज्यादा नहीं है, बाकी हॉस्टल की फीस है। बाय। सुनिए, कहिए। ये आपके लिए। ये क्या है? आपके अच्छे कर्मों का फल। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर नहीं, आप गलत समझ रही है। किसी ने ये मेरे कटोरे में डाल दिया था, मेरा इसका कुछ काम नहीं है। वो किसी ने ना आपके साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। मैं जानती हूँ इस बैंक को। यहाँ से पैसे निकालने के लिए सीईओ के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इस रानी एंटरप्राइजेस को। ये चेक फर्जी है। एक मिनट। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी सी मम्मा को हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा। देखो, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे टाइम पे पहुंच जाना, लंच टाइम तक आ जाना। तुम्हारी बहन और जीजा जी भी आ रहे। हाँ माँ, टाइम से पहुंच जाऊंगी मैं। देखो बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो उसे साथ ले आना, ओके? नहीं तो अपने सरपंच जी का बेटा जयराज, उसे तो तुम जानती हो, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जयराज बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास। हमें और क्या चाहिए, है कि नहीं? क्या मम्मी, आज फिर से शुरू हो गई। जब देखो शादी की बातें। यार, आज तो आपका जन्मदिन है। ये कोई बर्थडे केक है क्या जो आप डिलीवरी का ऑर्डर मांग रहे हो? और बॉयफ्रेंड के बारे में तो बता ही दिया था ना मैंने आपको पहले। और जहाँ तक ना शादी का सवाल, मुझे शादी नहीं करनी। तुम आ जाओ, इधर घर आके बात करते हैं, ठीक है? हाँ माँ, बट लिसन, देख माँ, मम्मा, मम्मी, मैं उस जयराज जैसे लूजर के साथ में मंडप में तो कभी नहीं बैठूंगी। हाय, विल यू बी माय फेक बॉयफ्रेंड? क्या? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? वो सब छोड़ो, फ्री में बनने को थोड़ी ना कह रही हूँ। पैसे मिलेंगे 5000 रुपए। बस आउटफिट और एटीट्यूड की सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो चले, डील पक्की? सुनो ना भैया, मान जाओ ना प्लीज। कि भैया, एक सेकंड, मैं आपको कोई भैया नहीं हूँ। पहले भैया फिर सैया। नहीं मैडम, मुझे माफ करो प्लीज। अरे सुनो ना, मदद कर दो जरा प्लीज। अच्छा, फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? वो बॉलीवुड की फिल्म याद है जिसमें वो हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सीएम बनता है? बस उसी तरह तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना है। वो क्या है ना, आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो इसीलिए उनके लिए एक फेक बॉयफ्रेंड ले जाना जरूरी है, वरना वो मेरी शादी किसी अमीर चंपक से कर देंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हेल्प कर दोगे? ओके, वेरी गुड। अबे उल्लू, इतना मत इतरा। ढोंगी शब्द पर ध्यान दे। फेक बॉयफ्रेंड कहा उसने। हेलो, एक्सक्यूज मी, फेक बॉयफ्रेंड हो तुम? एक्टिंग करनी है? मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक सेकंड। फायदा तुम उठा रही हो मेरी मजबूरी का। और क्या, फेक बॉयफ्रेंड हूँ ठीक है, लेकिन अपनी माँ को तो ये यकीन दिलाना है ना कि मैं फेक नहीं, रियल बॉयफ्रेंड हूँ। हाथ पकड़ने की परमिशन तो मिलेगी ना। I mean, तुमने कहा था कि 2 साल से हम प्यार में पागल हैं, राइट? वो हाँ, अच्छा चलो ठीक है, परमिशन दी, बट ज्यादा ना फ्रैंक होने की कोशिश मत करना। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, एंड मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। खुद के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढने चला था, ये लड़की तो मेरा ही काटे जा रही है।
कौन है वो? वही डी कार गुरु, असरानी एंटरप्राइजेस के फाउंडर एंड सीईओ ईशान असरानी। वो तो हाँ तो? ओ हाँ सॉरी, तुम भिखारी हो ना, तुम्हें नहीं पता होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक ना उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, पर हाँ पूरी दुनिया उनके बारे में जानती जरूर है। तुम्हें पता है, सिर्फ 18 साल की उम्र से उन्होंने खुद की इंजीनियरिंग से सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट कार डिजाइन किया, और तो और 22-23 साल की उम्र में ही सारी स्टाइलिश कार्स की डिजाइन वो खुद करते हैं। एब्सोल्यूट जीनियस, दी कार गुरु, माय हीरो। और पता है क्या, लग्जरी एंड स्पोर्ट्स कार के सेगमेंट में ना उनकी बनाई हुई गाड़ियों की पूरी दुनिया दीवानी है। अच्छा, पर पता है सबसे अच्छी बात क्या है, वो इंसान ना अपने पूरे काम का श्रेय अपनी टीम और अपने फैक्ट्री के मजदूरों को दे देता है। हाउ स्वीट। तो बस वही है माय फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार। कोई बात नहीं, एक तरफा ही है, पर प्यार तो प्यार होता है ना? प्यार तो प्यार होता है। तो हाँ, जरा सी ना दूरी बना के रखना, और मैं जैसा कह रही हूँ ना बिल्कुल वैसा करना। हाँ, इतना डिस्टेंस ठीक है ना? वैसे मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? अवस्थी। ईशान अवस्थी। ओके, तो क्योंकि अब लक्ष्मण रेखा बनी चुकी है, एक काम करते गिफ्ट लेने के लिए चलते। मॉम का जन्मदिन है ना। चलो। हेलो शोली, एक 2 करोड़ का गिफ्ट तैयार करो आशा सिंह के नाम पर, और हाँ आज ही आज रायबरेली पहुंचना है। ओके, लेट मी नो। बाय। भैया मेनपुरी कॉलोनी चलोगे? ग्रेट। ओ सुनो, एक चीज मैं तुम्हें देना भूल ही गई, ये लो 10,000 रुपए। हमारे यहाँ पे जब लड़का पहली बार लड़की वालों के घर जाता है ना, तो उन्हें शगुन देता है, ध्यान से दे देना। सुनो, वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। जो सिखाया था वो याद है? हाँ हाँ, चलो मुझे भैया। याद है। मेरा नाम ईशान अवस्थी है। मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता था, और मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन, बैठिए ना। एक मिनट, ये तेरा इतना खुश होना ना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। सच बता, क्या हुआ है? मेरी बेवकूफ बेटी बड़ी होने चली है। सीरियसली? क्या बता ना। सुबह जब हमारी बात हुई ना, तब उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में कॉल करके बताया किसी को साथ लेके आ रही है मेरे बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे आशा माँ। जी तेरा। गॉड ब्लेस यू। 100 साल जिएंगी आप आशा माँ। थैंक यू। अरे ये लीजिए आपका गिफ्ट। ओह थैंक यू। 50,000 है। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है, ये मैं कैसे लूं? और 1 रुपया शगुन का। ओह थैंक यू। देखिए आशा माँ, आपसे जो मेरा है वो सभी आपका भी है। तो आशा माँ छोड़िए छोटी बातें, इन पे ध्यान मत दीजिए। वैसे अब जिया कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही है। आ रही है ऑन द वे। कह रही थी किसी को लेके आ रहे हैं, शायद बॉयफ्रेंड। कोई फ्रेंड के साथ आ रही है, उसके साथ आ रही है। अच्छा बेटा जाओ ना, वहाँ पे तुम्हारे लिए बड़ी बूंदी का लड्डू रखा है जिसमें असली सोने का वर्क लगा है। जाओ जाओ एंजॉय करो। जाओ यार। क्या यार तुम? सो सॉरी। हाय माँ। हे जिया। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू। ईशान। हेलो।
हेलो आंटी। वाह, नाइस मसल्स। लगता है रोज जिम जाते हो। कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हारे बेटे की उम्र का है। वैसे तो तू सारी टाइम नींद में खोई रह, लेकिन मेरे टाइम जाके। जे बेटा, क्या करते हो तुम? एक्चुअली आंटी, मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। इसलिए मेरा एक छोटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा स्टार्टअप है, जिससे मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। एक्चुअली फैमिली की इकलौती औलाद हूँ मैं, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी दिन रात शॉपिंग करती रहती है। हाँ, मम्मी शॉपिंग करती है? मतलब तुम बड़े खानदान के हो? क्या मतलब? लकी है तुम्हारी मम्मी, शॉपिंग एंड ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। कि आपके लिए। ओह, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी? बस तुम आ गए, मुझे तोहफा मिल गया। अब अरे जयराज, आओ ना यहाँ पे। ये जयराज है ना, वो सरपंच जी का छोटा बेटा है, बड़े घराने से है, मतलब बहुत अमीर है। उसने आज मुझे शगुन में 50,000 1 रुपए दिए हैं। मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये है हमारी शादी का लड्डू। शादी का लड्डू देता हूँ मैं। ईशान अवस्थी, जिया का बॉयफ्रेंड। जिया ने मुझे चुना है। क्या मम्मा? नमस्ते, मैं हूं जयराज और मैं हाथ और मुंह सिर्फ अपनी बराबरी वालों से मिलाता हूं, और मैं जिया का होने वाला पति हूं। और आशा माँ ने ही तो हमारा रिश्ता पक्का किया है, और आशा माँ जो कहती है ना, वादे की एकदम पक्की है। क्यों आशा माँ, है ना? हाँ हाँ, क्या करूं बेटा, मतलब ये बड़े शहर में जाके ना ये आवारा बन जाती है लड़कियां। वैसे मैंने इसको कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का उसको मिलेगा ही नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, इतना अमीर, पैसे वाला, शानो शौकत, मान मरातब, पावर वाला। लेकिन मेरे बारे में सोचती कहाँ है ये लड़की? ये बड़े शहर में गई है ना, तब से ये सब हुआ है, और चुन लिया इस स्टार्टअप वाले को। मैं क्या कर सकती हूँ ना। बस करो माँ। डोंट माइंड ना, मतलब मुझे खुशी है इसने तुम्हें चुना है। इस बार उसने सही सीट पे रुमाल डाला है। अरे जयराज, तुम चिंता न करो, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। क्या आशा माँ, मैं तो जिया से ही शादी करूंगा। इसने शगुन में कितना पैसा दिया है? पैकेट तो बड़ा हल्का था, 10,000 तक होगा शायद। आशा माँ, मैंने 50,000 दिया। 10,000। ये अगर इतना अमीर होता तो शगुन भी तो अमीरों वाला देता ना। ये तो डोनेशन लग रही है ना। जयराज, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहते? ये मुझसे ज्यादा अमीर है? अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर है क्या है? हाँ, क्योंकि मुझे इसके बैंक बैलेंस से नहीं, इस इंसान से लेना देना है। ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं, अपने बाप के पैसों पे पलने वाला। चुप कर जिया, कैसी बातें कर रही है तू जयराज से? इसे किस तरह से बात करनी चाहिए वो भी भूल गई क्या बड़ी शहर में जाके? मेरा मतलब है, ईशान के पिताजी किसी छोटे तालाब के राजा नहीं है, बल्कि बड़े शहर के बिजनेसमैन है, और ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना ही किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने बाप के पैसों पर पलता है, अंगूठा चूसने वाला टाइप्स, और ना ही किसी लड़कियों को गलत तरीके से छूने वाला नामर्द। अच्छा ये इसका बाप कोई अमीर नहीं है। ये तभी तो जिया को रिक्शे में लेकर आया